हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हो तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपका 50 में से कितना स्कोर जाता है कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा। 30+ अगर आपका जा रहा है तो स्कोर अच्छा है आपका, ठीक है। और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ तो जाके फॉलो करें। और ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसे परचेज करके आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सिलेबस इन बचे हुए दिनों में कंप्लीट कर सकता हूं तो 490 पेज की ये पीडीएफ है। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी तो आप लोग केवल मध्य प्रदेश ही सुने होंगे कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बट जिला आप लोग नहीं सुने थे। तो ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। कहाँ पे है? मंडला जिले में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ऐतिहासिक नगर उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है? सभी लोग जवाब दीजिए। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर ये बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं। जैसे आपका आगरा हो गया, तो आगरा देखिए यमुना नदी के किनारे है। इलाहाबाद आपका गंगा नदी। अयोध्या बहुत पूछा जाता है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी, ठीक है। नई दिल्ली यमुना नदी आप सभी को पता है। उसके बाद हरिद्वार गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। कानपुर भी गंगा नदी किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी किनारे। तो ये कुछ हैं और मैं आपको जैसे गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। तो ये जो है याद रखना है आपको, ठीक है। उज्जैन क्षिप्रा नदी बता ही दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त का रंग जो होता है लाल क्यों होता है? किसके कारण से होता है ये आपको बताना है। ब्लड का जो कलर होता है रेड, वो किसके कारण से होता है? अभी कल ही मैं करवाया था ये क्वेश्चंस। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वस्थ मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर खून होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला प्रश्न, सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में है? किस लिपि में है सांची स्तूप के शिलालेख? ये आपको बताना है। 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सांची स्तूप के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत ने राजस्थान में किस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था वह है? तो ज़्यादातर जो परीक्षण होते हैं न्यूक्लियर वो होते हैं पोखरण में, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना होती है। तो किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है माय डियर फ्रेंड्स? तरंग दैर्ध्य पर। किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य पर जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीएज जो है आपका प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है? बेलूर मठ जो है किस संस्था का मुख्यालय है? 8 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है? ये जो है रामकृष्ण मिशन संस्था का मुख्यालय है बेलूर मठ। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अखिल भारतीय कालिदास
समारोह का आयोजन कहाँ होता है? सभी लोग जवाब दीजिए। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? ये होता है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित है? 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित हैं। अगर आप लोग कल वाली जी के मैराथन वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, 500 क्वेश्चंस मैं उसमें करवाया था, अभी 300 क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा। ठीक है, अगर उससे आप लोग याद कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस, मोस्टली आधे क्वेश्चन तो आपको याद ही होंगे उसमें से, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस में करवाया भी हूँ उसे। वो वन लाइनर क्वेश्चन है तो कंप्लीट कर लीजिए उसे। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किस आधार पर विभाजित हैं? ये जो हैं उद्यमों पर स्वामित्व के आधार पर जो हैं विभाजित हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? सभी लोग जवाब दीजिए, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो वो जाट नेता थे राजाराम, जिन्होंने अकबर की कब्र को लूटा था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला 12 वाला कि आलू का प्रमुख रोग झुलसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो झुलसा रोग होता है आलू में वो किसके कारण से होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है फम्फूद की कमी से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्टस के द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी माय डियर फ्रेंड्स 1766 में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पीटी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहां पर स्थित है? आनंद डेयरी कहां पर स्थित है? सब लोग जवाब दीजिए। 15 के राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आनंद डेयरी कहां पर स्थित है? ये है गुजरात राज्य में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है, किसको जाता है? फर्मी को जाता है। किसको जाता है? फर्मी को। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? उस फसल का नाम बताएं जो व्यापारिक फसल है। कपास, बाजरा, धान, ज्वार। तो कपास देखिए आपका जो है व्यापारिक फसल है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। सभी लोग 18 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम है काबुली वाला। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सभी लोग 19 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसमें आप लोग। अगर आप लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं कुछ भी, तो आप लोग मेरी जीके की टॉपिक वाइज वाली क्लासेस को देख लीजिए। तो बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में से किससे था? विचार और आचार की शुद्धता से था। ठीक है, विचार और आचार की शुद्धता से था। ठीक है, इनका संबंध। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ये कल की मैराथन वाली क्लास में करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ? क्वेश्चन बताइए। अगर आप लोग पूरी क्लासेस को देखे होंगे, पूरे 500 क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, तो आसानी हो रही होगी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में आप लोगों को। और अभी तो काफ़ी समय है, आज तो 19 जुलाई है, सॉरी 18 है, तो काफ़ी सारा समय है। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो था वो था जमाली। कौन था? जमाली। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए इसमें आप लोग। ठीक है,
अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से एक संगीतमय माना जाता है किस वेद को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ टॉपिक वाइज की क्लास में। तो एक संगीतमय माना जाता है किस वेद को, 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो शाम वेद को संगीतमय माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है तो यजुर्वेद, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, चारों वेद के नाम आप सभी को पता है। टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। टोंगुप दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, वो है आपका म्यांमार, ठीक है, जो कि इसका और नाम क्या है, बर्मा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये वाला में स्टार लगा लीजिएगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था। 25 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था। सरोजनी नायडू जी को जो है पुकारा जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लीरा किस देश की मुद्रा है। लीरा किस देश की मुद्रा है। करेंसी से क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आएगा। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्राओं का नाम याद कर लीजिए, किस देश की क्या मुद्रा है, वहाँ की संसद का नाम याद कर लीजिए, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। तो लीरा किस देश की मुद्रा है, ये है इटली की। इटली की जो मुद्रा है वो है लीरा, ठीक है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे लगाया गया है, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सभी को पता होगा, जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी को पता होगा जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। ये जो नील आर्मस्ट्रांग थे ये किस देश के थे, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में तुरंत। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था कब। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था किसके लिए। तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए जो है इसका गठन किया गया था सरकारिया आयोग का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे। 29 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे राजा राम मोहन राय। बाकी विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी प्रोत्साहन, सती निषेध, इससे संबंधित हैं ये तीनों से। बाकी संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। सभी लोग 30 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इनका जो है लुई 14वें के मतलब शासनकाल में जो है इसका निर्माण हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं। 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो हड्डी तोड़ ज्वर को जो कहते हैं वो कहते हैं डेंगू। क्या कहते हैं, डेंगू कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, वान डे ग्राफ क्या है। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है किसके लिए। 32 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है। उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग, डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ। तो ये जो है स्थित है हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है, वो है आपका पश्चिमी घाटी। ये जो है उष्णकटिबंधीय हरित वन का क्षेत्र है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पलता और बढ़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पर पलता और बढ़ता है। छोटी आंत में पलता और बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। सब लोग जवाब दीजिए। इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है।
36 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इस्पात का चौखट जो कहा जाता है भारतीय नागरिक सेवा को कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, वात्सो उत्सर्जन जो है, वात्सो उत्सर्जन में पौधों का कौन सा अंग भाग लेता है? वाष्पो उत्सर्जन में पौधों का कौन सा अंग भाग लेता है? वो जो है भाग लेते हैं पत्तियां, ठीक है, पत्तियां जो है भाग लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? 38 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो श्वसन के दौरान जो है ऊर्जा पैदा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं? आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं? वो जो है थाइमिन नहीं पाए जाते हैं, थाइमिन जो है नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? सभी लोग 40 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है समाज की आवश्यकता पर, ठीक है। संसाधन का मूल्य जो है निर्भर करता है समाज की आवश्यकता पर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस, मिट्टी का तेल? तो वो स्रोत है आपका जैव गैस, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, निम्नलिखित में से किस याचिका आदेश की आवश्यकता होती है? उत्प्रेषण लेख आदेश की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में एकल नागरिकता का विचार कहां से अपनाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्रोत से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में एकल नागरिकता का विचार कहां से अपनाया गया है? 43 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो एकल नागरिकता का विचार जो है अपनाया गया था इंग्लैंड से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट लेखक कौन है? बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बिल गेट्स, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? नागपुर में 1891 में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बौद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बौद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या? त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के अनुसार जघन्य अपराधों में नाबालिग अपराधियों की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 16 वर्ष कर दी गई है, ठीक है, आयु घटाकर 18 से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016-17 को घोषित किया था किस वर्ष के रूप में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 को घोषित किया था किसान एवं युवा वर्ष के रूप में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पॉक्सो ईबॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पॉक्सो ईबॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बाल यौन शोषण से जो है इसका संबंध है पॉक्सो ईबॉक्स का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लिच्छवी दहेत्र किससे कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए, लिच्छवी दहेत्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दहेत्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का नेपोलियन भी जो है इन्हें कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके
जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चन में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और क्रैश कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज, रीजनिंग टॉपिक वाइज, कला वर्ग के एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। 491 पेज की ये पीडीएफ है, मात्र 149 रुपये में आप लोगों को सारा मटेरियल मिल रहा है। साथ ही 10 वर्षों के पुराने पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन 9, 10, 11, 12, जितनी भी हो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।